हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटर एजे। आज हम लोग पढ़ेंगे अपना क्या नंबर सिस्टम का दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे। ओके, अभी हम बेसिक्स ऑफ नंबर सिस्टम चल रहे हैं। नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जीरो इवन है कि ऑड है, इन सारी चीज़ों पे हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। आज हमारा जो रियल नंबर का जो इंटीजर वाला पार्ट है वो हम लेके चल रहे थे, तो उसमें का एक लास्ट टॉपिक बचा है प्राइम नंबर। ओके, आज हम प्राइम नंबर को देखेंगे क्या होता है, प्राइम नंबर्स के बारे में जानेंगे, कितने कितने टाइप्स होते हैं। बहुत सारा इसमें कन्फ्यूजन होता है लोगों को, तो सारे कन्फ्यूजन को हम लोग अच्छे से डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में प्राइम नंबर क्या होता है। इसके बाद हम जानेंगे डेसिमल नंबर क्या होता है। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कल मैंने एक गलती कर दिया था। जब हम 12 को 3 से डिवाइड करते हैं ना तो 4 आता है, ठीक, लेकिन गलती से मैंने 6 लिख दिया था, तो इसको अंडर एस्टिमेट मत करिएगा, ठीक है, थोड़ा ध्यान में रखिएगा, छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं, ठीक, जिसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। कल हमने देखा था कि जीरो इवन होता है कि ऑड होता है, इसको अच्छे से हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक, एक तरीका और है जीरो को इवन या ऑड बताने के लिए, मैं वो भी आपको बता दे रहा हूँ। जैसे अगर हम लोग किसी भी इवन नंबर की सीरीज लिखेंगे तो हर दूसरे नंबर पे एक इवन आएगा, जो मैं बात कर रहा था। हर दूसरे नंबर का मतलब क्या, जैसे मान लो कि हम माइनस इन्फिनिटी से चलते हुए चले आ रहे हैं, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से अगर चलते हुए चले आए, अब मेरे को मिला क्या, मान लो -4 मिला। अब -4 मिला तो अगला इवन नंबर क्या मिलेगा, -2। ओके, क्या मिला, -2 मिलेगा। अब क्योंकि मैं आगे बढ़ रहा हूं, मतलब +2 +2 +2 +2 +2 सब में आगे करता चला जाऊंगा, तो -4 में +2 किया तो -2 आया। अब -2 में जब +2 करूंगा तो क्या हो जाएगा, 0। -2 + 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा ना, समझ रहे बात को। अब 0 में जैसे ही मैं 2 ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2। अब 2 में 2 ऐड करूंगा 4, 4 में 2 ऐड करूंगा 6, ऐसे ये सीरीज कहाँ तक चली जाएगी, इनफाइनाइट तक। ओके, ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट तक। अब अगर मैं ऑड नंबर की सीरीज लिखूंगा, ये -इन्फिनिटी से ये भी होता हुआ आएगा ऐसे, फिर मान लो मिल गया क्या, -5 मिल गया। -5 के बाद क्या आना चाहिए, -3। कहने का मतलब अब इसमें भी +2 करते चले जाओ, मतलब इसमें भी 2 का डिफरेंस का गैप रहेगा और आपको क्या मिलता चला जाएगा, ऑड नंबर मिलता चला जाएगा। तो जब इसमें +2 करेंगे तो -3, इसमें जब +2 करेंगे तो -1। ओके, -3 में जब +2 करेंगे तो -1 आएगा। अब -1 में जैसे ही मैं +2 करूंगा तुरंत क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 के बाद क्या आ जाएगा, 3 के बाद क्या, 5। ऐसे सीरीज कहाँ तक जाएगी, +∞ तक जाएगी। तो ये हमारा क्या है, इवन सीरीज है, और ये हमारा क्या है, ऑड सीरीज है। ओके, ये इवन सीरीज और ये ऑड सीरीज है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, जब मैं इवन सीरीज लिखा तो मेरे को यहाँ पे 0 मिला, लेकिन मैं जब ऑड सीरीज लिख रहा हूँ तो कहीं पर भी मेरे को 0 नहीं दिख रहा है। ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं कि जो इवन नंबर्स होते हैं उसमें 0 इंक्लूडेड होता है, इसलिए हम बोलते हैं कि 0 एक इवन नंबर है। और ऑड नंबर में 0 नहीं इंक्लूड होता है जब हम कोई सीरीज लिखते हैं, इसलिए हम बोलेंगे कि ऑड नंबर में 0 नहीं आ सकता, दैट मीन 0 इज अ नॉट ऑड नंबर। ठीक, ये आप समझ रहे हो। कोई भी सीरीज हम लोग लिखते हैं, जैसे आप एपी पढ़े होंगे, तो एपी में हम लोग क्या, जैसे कॉमन डिफरेंस 2 का है तो हर 2 गैप पे एक दूसरा नंबर आना चाहिए। जैसे मान लो कि 7 है, ठीक है ना, 7 के बाद मैं 3 का कॉमन डिफरेंस अगर दूं तो 7 के बाद क्या आ जाएगा, 3 के कॉमन डिफरेंस मतलब 7 के बाद 10 के बाद 13 के बाद 16 हो जाएगा। समझ रहे हो बात को ना। तो इस बात को हमको अच्छे से समझना है कि एक्चुअल में ये फैक्ट क्या है। तो इस तरीके से भी आप सीख सकते हो, या फिर मैंने इवन और ऑड का एकदम इजीएस्ट कॉन्सेप्ट बताया है, आप उससे भी जान सकते हो। सुना, ये रहा हमारा छोटा सा टॉपिक। अब हम बात करते हैं अपने प्राइम नंबर की। तो प्राइम नंबर की जो डिफिनीशन होती है बच्चों, उसको पहले सीख लेते हैं। तो प्राइम नंबर की जो डिफिनीशन होती है, अ नंबर व्हिच हैव only and only 2 factors. A number which have only and only 2 factors, मतलब ऐसा नंबर होना चाहिए, हम ढेर सारा नंबर का हमारे पास सागर गागर भरा हुआ है, ठीक है। अब उस नंबर में से मुझे एक ऐसा नंबर पिकअप करना है कि जो क्या हो, जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर्स निकलें। जैसे अगर हम लोग बात करें किसकी, 2 की, अगर हम लोग 2 की बात करें तो 2 का फैक्टर कितना होगा। अब फैक्टर का मतलब क्या होता है बच्चों, थोड़ा सा ये जान लो। फैक्टर का मतलब कि जो भी मैं नंबर यहां पे कंसीडर करूंगा ये किस किस नंबर से डिवाइड हो जाएगा। ओके, दिस इज कॉल्ड फैक्टर। छोटी क्लासों में आपने ये पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं कि जो 2 होगा ये किस किस नंबर से कटेगा, जिस नंबर से ये कटेगा यही इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। तो यहां पे 2 को कौन कौन कट करेगा जरा बता दो,
एक तो 1 से ये डिवाइड हो जाएगा और ये खुद से कट हो जाएगा, ठीक, 1 से डिवाइड हो जाएगा और ये खुद से डिवाइड हो जाएगा। अब अगर हम लोग बात करें किसकी, 3 की बात कर लें, 7 की बात कर लें, 11 की बात कर लें, 13, कैसे मैं रैंडमली कुछ नंबर ले रहा हूँ, ठीक है ना, ऑड नंबर की सीरीज नहीं ले रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान रखना, ना तो ऑड ना तो प्राइम का। अगर मैं 3 की बात देखूं तो ये किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा। अगर मैं 7 की बात करूं तो ये 1 से डिविजिबल है और 7 से मतलब खुद से डिविजिबल है। और मैं अगर 11 की बात करूं तो ये किससे डिविजिबल है, 1 से और खुद से, 11 से खुद से। अगर मैं 13 की बात करूं तो ये भी 1 से डिविजिबल है और ये 13 खुद से डिविजिबल है। तो आप देखोगे यहाँ पे 1 और 2 के अलावा 2 किसी से नहीं कटेगा, 1 और 3 के अलावा 3 किसी से नहीं कटेगा, 1 और 7 के अलावा 7 किसी से भी नहीं कटेगा। तो आपको यहाँ पे एक कॉमन चीज दिख रहा होगा, वो कॉमन चीज क्या है, आप देखो यहाँ पे कोई भी प्राइम नंबर या तो 1 से कटेगा या तो खुद से कटेगा। समझ में आई बात बच्चों? आप यहाँ पे देख रहे हो जितने भी प्राइम नंबर हैं, मैं आपको कोई भी नंबर दिखा दूं, कोई भी प्राइम नंबर की अगर मैं बात करूं तो वो या तो 1 से कटेगा या फिर किससे कटेगा, खुद से कटेगा। तो 2 फैक्टर बने ना। तो प्राइम नंबर की जो हम लोग डिफिनीशन पढ़ते हैं कि विच हैव ओनली 2 and 2 फैक्टर्स, और वो भी इंक्लूड प्रोवाइडेड दैट कि वो 1 से कटेगा और खुद से कटेगा, तब ये चीज हम आगे ऐड कर देते हैं। तो ये चीज आप ऐड करो चाहे ना करो, अगर उसके ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर की मैं बात बोलूं, मतलब तीसरा फैक्टर नहीं हो सकता है, तो ये इंक्लूड है कि वो या तो 1 से कटेगा या खुद से कटेगा और किसी नंबर से नहीं कटेगा। ये है आपकी एग्जैक्ट डिफिनीशन ऑफ प्राइम नंबर। ओके, अब कुछ लोग के दिमाग में आता होगा सर 1 को आपने क्यों नहीं लिखा, 1 क्या प्राइम है या नहीं है, या कुछ लोग को आता होगा, वेरी गुड। जिनको कंफ्यूजन है अभी मैं उनका कंफ्यूजन दूर कर देता हूं, ठीक है ना। पहले आप प्राइम नंबर समझेंगे नहीं, हमें ये बताओ, आपको ये चीजें तो हमको आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर हमको इसी में से पूछ लिया जाए स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, अगर हमसे इसमें पूछ लिया जाए स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, तो वो क्या हो जाएगा 2। ओके, 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो क्या है, इवन है और प्राइम भी है। 2 के अलावा और कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं हो सकते हैं, बिकॉज ऑल इवन नंबर्स हैव मोर देन 2 कॉमन फैक्टर्स एक्सेप्टेड दैट 2 को छोड़ के बाकी जितने भी इवन नंबर होते हैं उनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे अगर मैं 4 की बात करूं तो 4 के फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और ये खुद हो जाएगा। देख रहे हो ना, 3 फैक्टर बन गए नहीं बन गए। 8 की बात करूंगा तो ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो और मैं 2 के अलावा किसी भी अगर मैं इवन नंबर की बात बोलूंगा तो उसके 2 से ज्यादा फैक्टर बन जाएंगे, और 2 से ज्यादा फैक्टर बने तो प्राइम नंबर की कैटेगरी में नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ प्राइम नंबर्स। ओके बच्चों, हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ प्राइम नंबर्स। अब देखो यहाँ पे आपको आज बहुत ज़्यादा क्लियरिटी मिलने वाली है, आप ध्यान रखिए, बस प्रेम से इसको, इस वीडियो को देखते रहिए बस आप, ठीक है ना। बस आपका काम क्या है, प्रेम से इस वीडियो को देखना है। कैसे देखना है, प्रेम से देखना है और प्रेम से एक लाइक करना है। चलो, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं को प्राइम की। ओके, पहले हम बात करते हैं को प्राइम की, उसके बाद हम लोग बात करेंगे रिलेटिवली प्राइम की, उसके बाद हम लोग बात करेंगे ट्विन प्राइम की। ओके, इसके बाद हम लोग बात करेंगे ट्विन प्राइम की, इसके बाद हम लोग बात करेंगे ट्रिपलेट प्राइम की, तो जो प्राइम नंबर होता है बच्चों कुछ इस तरीके से कैटेगराइज होता है। तो इन सारी चीज़ों पे हम लोग आराम से डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग बोलें को प्राइम क्या होता है, ठीक है ना, तो को प्राइम का अगर हम लोग बात करें तो को प्राइम बच्चों वो होता है जिसके क्या होते हैं, पेयर ऑफ 2। अगर बच्चों हम लोग को प्राइम की बात करें तो ये क्या हो जाता है, पेयर ऑफ 2 प्राइम नंबर। ओके, जो पेयर ऑफ 2 प्राइम नंबर्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, को प्राइम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें तो क्या क्या हो जाएगा जरा बता दो। जैसे 2, 3। ओके, अगर मैं बात करूं 5, 7, तो ये सब क्या है, हमारे को प्राइम नंबर होंगे। ओके, अब यहाँ पे अगर हम लोग रिलेटिवली प्राइम की बात बोले, तो रिलेटिवली प्राइम क्या होता है, पेयर ऑफ
two numbers, pair of two numbers which have HCF 1, which have HCF 1। आप ध्यान से देखते रहना क्योंकि आप थोड़ा अलग पढ़े हो, इसलिए मैं थोड़ा सा अलग बता रहा हूं, एकदम परफेक्ट डेफिनेशन बता रहा हूं जो कि कभी भी गलत नहीं हो सकता। आप चाहे जहां भी चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। आपको को प्राइम और रिलेटिवली प्राइम में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है। बस मैं यही चीज आपको समझाना चाहता हूं कि एक्चुअल में जो को प्राइम होता है और रिलेटिवली प्राइम होता है वो क्या होता है, आप ये जानो पहले, ठीक है ना। तो मैंने बोला जो को प्राइम होता है पेयर ऑफ टू प्राइम नंबर्स, मतलब दो प्राइम नंबर का अगर मैं पेयर ले रहा हूं तो ऑलवेज क्या हो जाएगा, वो को प्राइम हो जाएगा। और रिलेटिवली प्राइम क्या होता है, पेयर ऑफ टू नंबर्स व्हिच हैव HCF 1। तो यहां पे मैंने रिलेटिवली प्राइम में कहीं नहीं बोला हूं, वो जरूरी नहीं है कि वो प्राइम नंबर ही हो। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो अगर हम लोग यहां पे अगर इसका एग्जांपल लें, ओके, तो एग्जांपल में जैसे 8,7, ओके, 9,5। तो आप यहां पे क्या देख रहे हो, आप यहां पे देख रहे हो 8 और 7 के बीच में HCF कितना आ रहा है। इन दोनों के बीच में अगर हम HCF की बात करें, इन दोनों के बीच में अगर हम लोग HCF की बात करें तो कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि HCF इन दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं मिलेगा, 1 के अलावा और कुछ कॉमन ही नहीं मिलेगा। अगर मैं इसमें HCF की बात करूं, अगर मैं इसमें HCF की बात करूं तो इसमें भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ओके। अगर मैं एक एग्जांपल और ले लूं 5,7, ओके, 5, अगर मैं 7 ले लिया तो इसका भी HCF क्या आ रहा है, इसका भी HCF कितना आएगा जरा बता दो हमें, इसका भी HCF कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। मान लो अगर हमको क्या दे दिया जाए, प्राइम नंबर दे दिया जाए, एक कोई सा भी नंबर दे दिया जाए, अगर एक नंबर प्राइम है और एक नंबर कोई सा भी नंबर है तो उसका HCF ऑलवेज क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे 8 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है, और 7 क्या है आपका, 7 आपका क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो जब भी एक प्राइम नंबर के साथ एक कंपोजिट नंबर आएगा तो उसका HCF हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि उसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिलेंगे। और यहां पर आप देख रहे हो मैंने एक को प्राइम भी लिया है तो उसका भी HCF क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ये भी क्या है, एक प्राइम नंबर है, ये भी एक प्राइम नंबर है। तो को प्राइम की डिफिनेशन में पढ़ा था हम लोगों ने पेयर ऑफ टू प्राइम नंबर, तो पेयर ऑफ टू प्राइम नंबर में 5,7 भी तो आ रहा है, तो इसका भी HCF क्या आ रहा है, आप देख रहे हो, इसका भी HCF कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से निकल के आया बच्चों। वो पॉइंट क्या निकल के आया, एवरी को प्राइम नंबर कैन बी रिलेटिवली प्राइम बट एवरी रिलेटिवली प्राइम नंबर कैन नॉट बी को प्राइम नंबर एट ऑल। कहने का मतलब बच्चों कि हर एक को प्राइम नंबर जो होगा वो रिलेटिवली प्राइम बन सकता है, लेकिन हर रिलेटिवली प्राइम नंबर को प्राइम बन जाए ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी मान्य नहीं है। क्योंकि आप यहां पे देख रहे हो ये क्या है, ये आपका पेयर ऑफ टू नंबर्स है, लेकिन एक प्राइम है एक कंपोजिट है। तो एक प्राइम एक कंपोजिट का पेयर कभी भी को प्राइम नहीं होता। को प्राइम वही नंबर होगा जहां पे पेयर ऑफ टू प्राइम नंबर्स होंगे, और वो जो को पेयर ऑफ टू प्राइम नंबर्स आप बनाए हो उसका HCF जिंदगी भर क्या आएगा, 1 आएगा। आप कोई सा भी को प्राइम नंबर ले लो उसका HCF हमेशा 1 ही आएगा। अगर मैं 13 और 17 ले रहा हूं तो इनका HCF क्या आएगा, 1 आएगा। आप अगर रिलेटिवली प्राइम की बात बोलोगे तो उसमें ये बात ट्रू है कि जिनका HCF 1 आना चाहिए, और जरूरी नहीं है कि दोनों नंबर क्या हो, प्राइम हो, ठीक है ना। अगर दोनों नंबर प्राइम नहीं है, HCF 1 आ रहा है, ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा, HCF 1 आ रहा है तो वो रिलेटिवली प्राइम हो जाएंगे। अगर कोई भी दो प्राइम नंबर HCF 1 देगा ऑलवेज, हमको पता है, तो वो रिलेटिवली प्राइम में भी हो सकता है और वो को प्राइम में भी हो सकता है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अंडरस्टूड? लाइक कर दो इसी बात पे, मजा आया होगा आपको ये कॉन्सेप्ट सीख के। अब हम बात करते हैं ट्विन प्राइम की। तो बच्चों अगर हम लोग ट्विन प्राइम की बात करें तो ट्विन प्राइम क्या होगा, ऐसे दो प्राइम नंबर जिनके जो कॉमन डिफरेंस आए वो क्या है, हमेशा 2 आए, ठीक है। जैसे अगर हम लोग बात करें 5,7, ठीक, 5,7 ले लें, 3,5 ले लें, तो यहां पे अगर हम लोग डिफरेंस देखेंगे तो इन दोनों प्राइम नंबर के बीच में डिफरेंस कितना है, 2 का। इन दोनों प्राइम नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 का। 5 में से 7 या 7 में से 5 घटाओगे तो क्या आएगा, 2। या प्लस माइनस से मतलब नहीं है, बस हमको देखना है इन दोनों नंबर के बीच में कितने का डिफरेंस है, तो इन दोनों नंबर के बीच में भी कितना डिफरेंस है। ऐसे कई सारे हम लोग ट्विन प्राइम नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। सो बच्चों अब हम बात करेंगे ट्रिपलेट प्राइम की। ओके, ट्रिपलेट प्राइम क्या होता है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। ओके, हम लोग बात करते हैं ट्रिपलेट प्राइम की। तो अगर हम लोग ट्रिपलेट प्राइम की बात बोलें बच्चों, तो ट्रिपलेट प्राइम का सिंपल सा है कि यही डिफिनेशन होता है, अ पेयर ऑफ 3 consecutive numbers, a pair of 3 consecutive number which have common difference 2।
मतलब कि 3 पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स होने चाहिए। उसके बाद हर एक प्राइम नंबर्स के, अगर मैं 2 प्राइम नंबर को देख रहा हूं, उन तीनों में से किन्हीं 2 को कंपेयर करूं तो उनका कॉमन डिफरेंस क्या आना चाहिए, या मतलब वो कितने से डिफर करने चाहिए, 2 से डिफर करने चाहिए। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे हमारा क्या हो जाएगा 3, 5, 7। अगर हम लोग 3, 5 और 7 की बात करें तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, प्राइम ट्रिपलेट हो जाएंगे। कैसे, देखो बच्चों, अगर हम यहाँ पे 3 और 5 के बीच का डिफरेंस देखें 2 का है, और 5 और 7 के बीच का डिफरेंस देखें तो 2 है, तो यही हमारा क्या कहलाता है, प्राइम ट्रिपलेट कहलाता है। ठीक, बस और कुछ नहीं है इसमें। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइम ट्रिपलेट। इसमें कोई भी कंफ्यूजन मत रखना, बस सिंपल सा है इसका एक उदाहरण होता है, या इसका डेफिनेशन यही होगा, अ पेयर ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर विच डिफर बाई 2। बस इतना ध्यान रखना, बस यही हमारा क्या होता है, प्राइम ट्रिपलेट होता है। अब ये सारा हमारा रहा प्राइम नंबर्स के बारे में बात। बच्चों इन सब चीजों को ध्यान से समझे रहना, बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाले ये सब क्वेश्चंस हैं। अब हम थोड़ा सा कंपोजिट नंबर के बारे में जान लेते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होता है। ओके, तो कंपोजिट नंबर को आप अच्छे से समझ गए होंगे। कंपोजिट नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर को समझा आपने, कंपोजिट नंबर को समझने में कोई दिक्कत ही नहीं है। विच है मोर देन 2 फैक्टर्स, विच है मोर देन 2 फैक्टर्स, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं बच्चों, जो 2 से ज्यादा जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं क्या, कंपोजिट नंबर। जैसे 4 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, ऐसे ऐसे चलता चला जाएगा। ये सब क्या होते हैं, आपके कंपोजिट नंबर होते हैं। ओके, इनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स बनते हैं। फैक्टर का मतलब क्या, कि 4 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, 8 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तब यहाँ को कौन कौन डिवाइड कर सकता है देखोगे तो इनमें 2 से ज्यादा, जैसे ये 1, 2, 4, 3 लोग इसको डिवाइड कर देंगे। अगर मैं 9 की बात करूं तो 1, 3 और 9 खुद 3 लोग इसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे 2 से ज्यादा लोग, मतलब 2 से ज्यादा नंबर्स इनको डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर हो जाएंगे, बस। और इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, अब कंपोजिट नंबर समझने के बाद एक आता है हमारा क्या, 1 की बात हम कर लेते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ONE 1। अच्छा, हमने 0 को बता दिया क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, प्राइम, कंपोजिट, हर एक चीज। 1 के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया। 1 एक ऑड नंबर है, चलो ठीक है। 1 एक न्यूमेरल है, वो भी ठीक है। 1 एक नंबर है और इसमें एक डिजिट है, ये भी सही है। लेकिन इसका नाम अगर पूछा जाए डेफिनेशन के रूप में तो क्या बताओगे, इसको अगर बताना हो तो हम लोग देखो, यहाँ पे अगर आप कोई बोलता है कि 1 जो है प्राइम नंबर है, तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उसको देखो। हम पढ़े हैं कि कोई भी नंबर या तो खुद से कटेगा या तो 1 से कटेगा। ठीक है ना, या तो खुद से कटेगा या तो 1 से कटेगा, या फिर उसके 2 फैक्टर्स होने चाहिए। तो अगर मैं 1 की अगर मैं बात बोलूं तो 1 एक तो 1 से कटेगा, अब खुद से अगर मैं बात बोलूं तो वो मतलब 1 से कटना चाहिए। तो अगर मैं 1 को 1 से डिवाइड करूं या फिर 1 को 1 से डिवाइड करूं, ओके, हर एक केस में देखो ये जो दोनों फैक्टर हैं दोनों एक एट इज इट है, एकदम सेम टू सेम है कि नहीं है, पहले ये बताओ। क्या इसके 2 फैक्टर्स बन सकते हैं, 1 के 2 फैक्टर्स बन सकते हैं क्या, सेम नंबर थोड़ी ना होना चाहिए। और यहां पे अगर इसको डिवाइड जो नंबर करेगा अलग अलग नंबर होंगे, लेकिन यहां पे क्या है, 1 को 1 ही डिवाइड कर रहा है। अगर डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो 1 को 2 बार डिवाइड किया जा रहा है, लेकिन 1 से ही 2 बार डिवाइड किया जा रहा है, क्योंकि डेफिनेशन में क्या है, एक तो 1 से कटना चाहिए कोई भी नंबर प्राइम होने के लिए, और एक खुद से कटना चाहिए। जब मैं 1 को डिवाइड किया तो 1 ही से डिवाइड कर रहा हूं, जब खुद से मतलब 1 को 1 से ही डिवाइड कर रहा हूं, तो ये कैसे प्राइम नंबर हो जाएगा बताओ, ये प्राइम नंबर की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो 1 को हम लोग एक स्पेशल कैटेगरी में रखते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं, यहीं से हम लोग निकाल देते हैं इसको, 1 को हम लोग बोलते हैं यूनिटी नंबर। इस बात का आप ध्यान रखना, जो 1 होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिटी बोलते हैं। कहीं पर भी आप देखो पर यूनिट एरिया, हाँ, पर यूनिट वॉल्यूम, जहां पे पर यूनिट आया कहने का मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, 1 की बात कर रहे हैं। जहां पे हम लोग यूनिटी बोलते हैं कहने का मतलब एकता, इकट्ठा, मतलब एक। आई बात समझ में ना, यूनिटी क्यों बोलते थे, तो इसीलिए 1 को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिटी बोलते हैं। ठीक, तो आई होप आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। आज हम लोगों ने प्राइम नंबर पूरा खत्म किया, कंपोजिट खत्म किया, 1 यूनिटी कैसे बनती है, ये सारी चीजें हम देखें।
नेक्स्ट लेक्चर में एक लास्ट टॉपिक हमारा बचा है डेसिमल नंबर, ठीक है ना, जो हम लोग रियल नंबर का हम लोग कैटेगराइज किए थे। तो इंटीजर वाला पार्ट पूरा हमारा समाप्त हो चुका है, अब डेसिमल वाला बचा है। इसको पढ़ने के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स लगा लेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप का, एमसीक्यू टाइप का, उसके बाद ये खत्म। फिर हमारे सिलेबस में जो हमारा अर्थमेटिक थ्योरम है, थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, उसको हम लोग जानेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम।